लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एजम्पशन। एजम्पशन कितने टाइप के होते हैं, किस मतलब कितने टाइप के, क्या हम कितने टाइप के एजम्पशन एज्यूम करें। वैसे तो हम कईयों टाइप के एजम्पशन एज्यूम करते हैं, बट हमें उसमें से जो रिसर्च बेस्ड जो एजम्पशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। सी इसमें आपको राउंड सर्कल्स में दिख रहा है टाइप्स ऑफ एजम्पशन। यूनिवर्सल एजम्पशंस, मैं सबके एक एक के डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को दूंगी। एजम्पशन बेस्ड ऑन थियरीज, एजम्पशन नीड टू कंडक्ट रिसर्च, warranted assumption and unwarranted assumption. Okay, these are the types of major types of assumption. Okay, now we'll discuss first universal assumption. नाम से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। यूनिवर्सल मतलब इट वुड बी फॉर एवरीवन। ओके, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरा ब्रह्मांड जो एज्यूम करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, लेट्स सी। या यूनिवर्सल assumption are belief, universal assumption are belief. Okay, universal assumption are belief that are assumed to be true by a large part of society. मतलब मैंने पहले ही बोल दिया था, यूनिवर्सल बात कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी सोसाइटी या फिर लोगों का जो झुंड है और पीपल और कम्युनिटी है वो एज्यूम करता है और सोचता है, बट टेस्टिंग सच एजम्पशन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अब मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगी, ये लोग भी वही एग्जांपल दिए हैं। देयर इज़ ए सुपर नेचुरल पावर विच गवर्न्स दिस यूनिवर्स। सब लोग ये एज्यूम करते हैं, बट देर इज़ नो एविडेंसेस। किसी ने अभी तक देखा है सुपर नेचुरल पावर को? किसी ने देखा है क्या? सुपर नेचुरल पावर जो हम सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को गवर्न करके रखता है, जैसे हम मूवीज़ में देखें, टीवी में देखे हैं, शक्तिमान देखे हो तुम लोग, बैटमैन देखे हो तुम लोग, तो हम स्पाइडरमैन देखे हो तुम लोग, तो हम क्या इनको ये मूवी की दुनिया से बाहर कहीं देखा है आपने? ऐसे जो सुपर नेचुरल पावर्स देखा है? नहीं देखा है। देर इज़ इवन देर इज़ नो एनी एविडेंसेस ऑल्सो। अगर होगा तो बताना आप लोग मुझे, तो हम लोग ये एग्जांपल कट कर देंगे, क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि कोई ऐसा सुपर नेचुरल पावर नहीं है, सब अपने माइंड का यूज़ करते हैं, बट हमारी सोच है, हम ये एज्यूम करते हैं कि ऐसा कुछ पावर है दुनिया में जो हमें कंट्रोल करता है, जो हम उसको गॉड का रूप देते हैं। ओके, तो दिस इज जस्ट आवर अजम्पशन, हमारी ये सोच है और कोई ऐसा एविडेंसेस नहीं है। तो इसको यूनिवर्सल एजम्पशन क्यों बोला? क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स ये एज्यूम करता है, केवल 4 या 5 लोग एज्यूम नहीं करते, ये पूरा ब्रह्मांड इसको एज्यूम किया है, ठीक है। इसलिए ये दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एजम्पशन। नाउ कम टू एजम्पशन बेस्ड ऑन द थियरीज। अब जैसे हम कोई कोई थियरीज पढ़ते हैं, तो उस थियरीज से हमारा एक एजम्पशन बन जाता है कि हाँ, जैसे नाइटिंगेल की थियरीज बेस्ड ऑन द हाइजीन, रॉयस एडॉप्शन मॉडल। रॉयस एडॉप्शन मॉडल बोलता है कि अडॉप्ट दी सोशल साइकोलॉजिकल थिंग्स टू बैलेंस एवरी वर्क। तो हमको अडॉप्ट करना है अगर सोशल और साइकोलॉजिकल थिंग्स अपने एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए, तो समवेयर जैसे मैंने आज ये किया तो हमारा कुछ एजम्पशन अपने आप बनती है ना सोच। जैसे अब ये तो हो गया थियरीज और मॉडल। अब बहुत रीसेंट एग्जांपल दूँ, जैसे कोरोना, कोविड पे बहुत सारे चल रहे हैं, अभी साइंटिस्ट लोग लगे हैं कि कुछ वैक्सीन्स निकालें, बट अभी टेम्प्ररी हम लोग ओवरकम हो रहे हैं कोविड से। कुछ कुछ मेडिसिन है जो रिकवर कर देते हैं कोरोना के पेशेंट को। तो आपके दिमाग में नहीं आता, आप ये एज्यूम नहीं करते हो कि यार कुछ ऐसा सॉलिड वैक्सीन होना चाहिए जो सबको पहले ही लगा दो? तो दिस इज जस्ट एजम्पशन ना, अभी तक ये साइंटिफिकली आया नहीं है, तो हम ऐसा कुछ कुछ चीज़ें आती है उससे ऑटोमेटिकली हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो ये होता है एजम्पशन, जो हम कोई बनाया रहता है, कोई थ्योरीज रहती है, उससे हमारा दिमाग और चलने लगता है, तो दैट वी कॉल द एजम्पशन। एजम्पशन में ऑल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम द थियरीज। अगर आप वो थियरी पढ़ोगे तो अपने आप उस थियरी से रिलेटेड एज्यूम करने लगोगे आप। If a research study is based on theory, the assumption of the particular theory may become assumption of that particular research study. अगर आपने कोई theory पढ़ी है और आपको कुछ assumption आया, तो you can go for research study on that particular assumption. Okay, for example, a study on Roy's adaptation model, Roy's का जो adaptation model था, adaptation model था, will use assumption of the particular theoretical model. अब जैसे उसने एक
रॉयस का जो एडॉप्शन मॉडल जो बोलता है कि साइकोलॉजिकल बैलेंस, सोशल बैलेंस होना चाहिए, सोशल बैलेंस हमारे वर्क में दिखना चाहिए। तो मैंने इस थियरीज़ को पढ़ा, इस मॉडल को पढ़ा और अपने रिसर्च स्टडीज़ में ये थियोरेटिकल मॉडल को यूज़ किया और एज्यूम किया कि इट वुड बी यूज़फुल फॉर माई स्टडी। तो दिस इज़ जस्ट ए, मैंने पुरानी थियरीज़ पढ़ के अपने रिसर्च में उसको रखने का एज्यूम किया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एकदम सही भी हो, बट हमने ऐसा सोचा है तो कर सकते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, एजम्पशन नीडेड टू कंडक्ट ए रिसर्च। डेफिनेट, अभी जैसे मैंने बोला है ना, हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे पे इस पे रिसर्च करना है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मुझे कोविड पे एक रिसर्च करना है क्योंकि मैंने कोविड का सिचुएशन देखा है। एज्यूम दैट कि दिस इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंसिंग थिंग बिकम इन देवर दिस पैंडेमिक सिचुएशन हो गया है अभी, क्योंकि इन कोरोना ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो मैं खुद ही एज्यूम की हूँ कि इट नीड्स ए रिसर्च, एक सॉलिड रिसर्च करने की ज़रूरत है इसमें। सम ऑफ द कॉमन सेंस एजम्पशन, जैसे मैंने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया है, सम ऑफ द कॉमन सेंस एजम्पशंस मे बी डेवलप टू कंडक्ट ए पर्टिकुलर स्टडी। मेरा कॉमन सेंस ने ये एज्यूम किया है कि मुझे कोविड पे करना है। For example, prevalence of coronary artery disease is more common among urban people as compared to rural. Rural people में आपने कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को आपने कम देखा है कंपेयर टू अर्बन पीपल। ठीक है, तो आपकी ये एजम्पशन है, आपने ये एज्यूम किया है, देखा है आपने। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द एजम्पशन नीडेड टू कंडक्ट रिसर्च स्टडी। अब आपने ये एज्यूम किया है तो आपको इसमें रिसर्च स्टडी करने का ज़रूरत पड़ रही है, राइट। नेक्स्ट इज warranted assumptions. Very easy. These are stated along with evidences to support. अब इसमें ये जो assumptions जो होते हैं उसमें आपको there are stated along with the evidences to support. बहुत सारे evidences लगते हैं support करने के लिए. For example, regular prayer brings success because they boost moral. अब आप जो prayer करते हो, जैसे आपने बोला कि भगवान मुझे आज एप्पल दे दो, मुझे एक एप्पल खाना है। आप जब तक एप्पल लाओगे नहीं, एप्पल आएगा नहीं घर पे, राइट। तो एप्पल आपने भगवान से प्रेयर किया टू ब्रिंग ए एप्पल, ठीक है। बट आपने एक चीज़ जो मैं भी बोलने जा रही हूँ, आप वो चीज़ को आप फील करना। प्रेयर करने से ना आप मॉरली बूस्ट होते हो, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। ये नहीं कि आपको एप्पल मिल जाता है, राइट, बट आपका मॉरल डेवलप होता है, आपका मॉरल स्ट्रांग होता है, बूस्टअप होता है और यू गेट वेरी पॉजिटिविटी। ठीक है, इसलिए हम प्रेयर करते हैं और इसलिए हम पूजा करते हैं। ठीक है, रेगुलर प्रेयर ब्रिंग सक्सेस बिकॉज दे बूस्ट मॉरल। हमारा मॉरल सॉलिड हो जाता है, हम नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं, इसीलिए वी डू द प्रेयर। अब क्या हुआ इसमें, आपका जो एजम्पशन है, इसमें आप जो सोचते हो कि रेगुलर प्रेयर से मुझे सक्सेस मिलेगा, बट आपका जो मॉरल जो बूस्टअप होता है वो आपका सक्सेस कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जो बूस्टअप ऑफ योर मॉरल इज ए एविडेंसेस टू ऑफ योर सक्सेस, आपके सक्सेस का आपका जो मॉरल बूस्टअप होता है वो कहीं ना कहीं एक एविडेंस बनता है, राइट। तो दिस इज़ अ वारंटेड एजम्पशन। अनवारंटेड एजम्पशन इज जिसमें कोई सपोर्टिव एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीज आर स्टेटेड विदाउट एनी सपोर्टिव एविडेंस। ये जो एजम्पशंस होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के सपोर्टिव एविडेंसेस नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अलमाइटी गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स। ये सब जानते हैं, गॉड सब जगह है, बट क्या किसी ने देखा है? सबने फील किया है, मॉरल लिया है, बूस्टअप किया है, बट क्या किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। एग्जिस्टेंस फील किया है, बट किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड दी अनवारंटेड एजम्पशंस। ओके, आई होप कि आप लोग को एजम्पशंस अभी क्लियर होगा। एग्जाम्पल ऑफ एजम्पशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। जैसे people are aware of the experiences that most affect their life choices. People is undeserved areas feel undeserved. ये सब आई थिंक अब आप लोगों को एजम्पशंस क्लियर हो चुके हैं। हम बहुत सारी जगह पे बहुत सारे एज्यूम कर लेते हैं, तो दैट वी कॉल दी एजम्पशंस। ओके, सिंपल, और कुछ भी इसको इतना डिफ़िकल्ट मत लेना।